नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोदी अड्डा 24 पर। आज हम बात करेंगे एक डिबेट में जब संगीत रागी उद्धव ठाकरे और मुसलमानों के प्रति नफरती और घृणा भरी सोच का परिचय दे रहा था, तब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने उसकी बैंड बजाकर रख दी। तो चलिए देखते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं, देखिए एक तरफ तो कह रहे हैं अडानी अंबानी और महायुति एक हो गए, इस वजह से वहां पर सेफ हो गए। हालांकि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उद्धव ठाकरे के चेहरे को आगे करके अगर चुनाव लड़ती महाविकास आघाड़ी तो आज तस्वीर वहां की कुछ और होती। संगीत रागी जी। चित्रा जी, यदि ठाकरे परिवार की इतनी ही साख होती तो उद्धव ठाकरे के बेटे रगड़ रगड़ के पैर घिसिट घिसिट करके चुनाव नहीं जीतते। उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार, इन तीनों के गाल पर हिंदुओं ने इतना जोर से तमाचा मारा है कि इसकी झन्नाटे की आवाज़ बहुत देर तक सुनाई देती रहेगी, इनके कानों में गूंजती रहेगी। जिस परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाला साहब को उनके सुपुत्र ने धोखा दिया, वैचारिक विश्वासघात किया, अपने पिता की विरासत में आग लगाई और औरंगजेब और अफजल खां के दरवाजे पर जाकर के भिखारियों की तरह वोट मांगे। मैं बार बार 2 महीने से हिंदुओं को कह रहा था कि ऐसे धोखेबाज मुसलमानों से भी ज़्यादा इस देश के लिए घातक हैं। शिवसेना का उद्धव ठाकरे मुसलमानों से भी, उन रेडिकल जिहादियों से भी ज्यादा हिंदू समाज के लिए घातक है। मुसलमान देश के लिए घातक हैं। की बात तो करते हैं, बार-बार इस तरह का नैरेटिव क्यों करते हैं कि मुसलमान देश के लिए घातक हैं? जितना आपका है देश उतना उनका भी है। संगीत रागी जी, रेडिकल, देखिए सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, मैं तो अलग व्याख्या करता हूँ कि ये देश हिंदुओं का है जिसमें मुसलमान भी रहते हैं और क्रिश्चियन भी रहते हैं। मुसलमानों को एक देश अलग मिल चुका है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है, बाकी लोग भी नहीं विश्वास करते हैं, लेकिन मैं ऐसा ही मानता हूं कि ये देश हमारे पुरखों का है, ये हिंदुओं का है। मुसलमानों को एक देश मिल चुका है। हाँ, इस हिंदुओं के देश में मुसलमान भी रहेंगे, लेकिन यदि इस देश में मुस्लिम समाज जिहाद करेगा, करने वाला व्यक्ति टीवी डिबेट में बैठा है, वोट जिहाद करेगा, के अलावा दूसरी बात नहीं बोल पाता है और बोलता है कि मैं प्रोफेसर हूं। बताइए आप, हिंदू समाज बातें करेंगे, गाल पे इतना ही जोर से थप्पड़ मारेगा, क्यों इसको डिबेट पे बुलाते हैं? जोर से समाज के अंदर नफरत ढूंढने की बात कर रहा है, झन्नाटे की आवाज बहुत देर करता है। ठीक नहीं है चित्रा जी, समाजवादी पार्टी के नेता और आज आप निवेदन ऐसे लोगों को मत, समाजवादी पार्टी, ठीक है, कितनी बार से ये व्यक्ति हिंदू मुस्लिम कर रहा है बैठ के यहाँ पे? ये ठीक नहीं है चित्रा जी, उधर से भी होती है ना सर, ये ठीक नहीं। चित्रा जी, ऐसे लोगों को रोकिए। हाँ, मैं रोक रही हूँ, मैंने उनको करेक्ट किया है, मैंने उनको करेक्ट किया है। रोकिए ऐसे लोग जब सज्जाद नोमानी की नफरत की बात करने वालों अपील करते हैं कि इनको हराइए और फिर किस तरह के शब्द उनकी ओर से बोले गए, तब तो आप लोगों की ओर से ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। मुझे लगता है दोनों ही तरफ। लेकिन संगीत रागी जी प्लीज, ये देश जितना आपका है उतना ही मुसलमानों का है, और मुझे इस तरह का सर्टिफिकेट राष्ट्रवाद का किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ओके ठीक है, जनता के बीच जाइए और ये तय कीजिए कि वहाँ पर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, प्लीज उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग जी, उनको बोलने दीजिए। अनुराग जी, उनको बोलने नफरत की बातें अलाउ कैसे हो रही है अनुराग जी, उनको बोलने दीजिए। हिंदुस्तान में, ठीक है, गांधी के देश में, ठीक है, जहाँ पे अनुराग भदौरिया भी इंतजार में है भाई, जल्दी से उनकी बात हो जाए, जल्दी से उनकी बात हो जाए, फिर मैं लौट रही हूँ। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, सनातनी कैसे हो सकता अनुराग जी है? प्लीज, ये व्यक्ति सनातनी हो ही नहीं सकता है। सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, भाईचारे की बात करता है, जोड़ने की बात करता है, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ये कौन व्यक्ति है जो इस तरह की बातें करता है? ये व्यक्ति हो ही नहीं सकता हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, सनातनी नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो व्यक्ति नफरत की बात कर रहा हो टीवी डिबेट में बैठ के, जो समाज के अंदर में एकता की बात ना कर रहा हो। हिंदुस्तान की ऐसी संस्कृति संस्कार नहीं है। हिंदुस्तान तो हमेशा जोड़ने की बात करता है, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करता है, समाज को एक करने की बात करता है, समाज को आगे ले जाने की बात करता है। ये समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज के अंदर नफरत की बात कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं। संगीत रागी जी, नहीं क्या बात करेंगे आप? क्या सिखाते होंगे बच्चों को आप? नहीं क्लास में बच्चों को क्या सिखाते होंगे आप? अनुराग भदौरिया जी प्लीज, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी प्लीज, उनको उनकी बात हो जाए। ठीक है, आप सहमत नहीं होंगे, मैं भी सहमत नहीं हूँ, मैंने उनको करेक्ट किया, बस वो बैठे हुए हैं, उनकी बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी, अतीक अहमद भी अहिंसा के पुजारी थे, मुख्तार अंसारी भी अहिंसा के पुजारी थे,
और अतीक अहमद के कुत्ते को सहलाने वाले मुलायम सिंह जो कार सेवकों पर हत्या करवाए वो भी हिंसा के पुजारी थे। कोई बात नहीं, मैंने इसलिए किया क्योंकि अब चुनाव हो गया है तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो कार्यकर्ता, गुमनाम कार्यकर्ता जिन्होंने अपने श्रम की आहुति दी और प्रधानमंत्री का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सफल, और इसमें कोई दो राय नहीं है, शिंदे जी और जितने एक बहुत स्ट्रेटजी अच्छी बनाई और लाडली योजना जिसके बारे में कहा जाता है ये सब था। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में भी था। हाँ। लेकिन हिंदू तब संगठित नहीं था, इस बार हिंदू संगठित होकर के इनके गाल पे इतना जोर से तमाचा मारा है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे की हालत यही होती है, वो दुर्दिन आने वाला है कि न वो घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे, इनकी पार्टी रहेगी भी या नहीं रहेगी ये सोचना है। ठीक है, क्योंकि अपने किशोर बेटा तिवारी जी से जैसे मैं जवाब नहीं देती हूं और अंधा था और दुर्योधन को सत्ता सौंपने में अपने पूरे वंश को मरवा दिया, वही काम उद्धव ठाकरे ने किया। किशोर तिवारी जी